की गुलामी की, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से लोग मुझे भी जानने लगे, वरना मेरी क्या औकात थी। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझी हुई दिया थी तेरी बंदगी से पहले, न ये गीत ना गला था नाथ तेरी बंदगी से पहले। इसलिए गुलामी करनी है तो श्री ठाकुर जी की गुलामी करिए, भगवान की गुलामी करिए, भगवान की गुलाम बनिए। देवर्षि नारद के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिन्हें श्राप लगा था लेकिन वो श्राप समाप्त हो गया। देवर्षि नारद की समाधि लग गई और देवर्षि नारद समाधि में चले गए। जब समाधि में चले गए, इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा, इंद्र परेशान हो गए। परेशान क्यों हुए? कहीं ऐसा ना हो कि देवर्षि नारद तपस्या करके हमारा सिंहासन ही छीन ले, हमारी कुर्सी छीन ले। भाई कुर्सी की चिंता सबको होती है, कोई अपने कुर्सी से हटना नहीं चाहता है। अब वो बड़ी कुर्सी हो या छोटी कुर्सी हो, चाहे घर में ही कुर्सी पे अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो बच्चों से अगर पानी मांग दो, जरा मुझे पानी दे दो, तो बच्चे उठते नहीं जल्दी। क्यों? हम उठेंगे कोई दूसरा बैठ जाएगा। तो कुर्सी की बड़ी लड़ाई है आजकल, कोई नहीं चाहता अपनी कुर्सी छोड़ना। इंद्रदेव ने भी सोचा मैं अपनी कुर्सी कैसे छोड़ दूं कि कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी छिन जाए। परिणाम ये हुआ, कामदेव को भेजा, जाओ इनको समाधि से बाहर लाओ, इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव जी पहुंचे, लाख यत्न किए, देवर्षि नारद समाधि से बाहर नहीं आए। लेकिन जैसे ही कामदेव थक हार करके चरणों में प्रणाम कर लिए, देवर्षि नारद की समाधि खुल गई। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये कथा कहती है, यहां इस दृश्य से ये पता चलता है, ये जीवन का सूत्र समझिए। जब जीवन में आप आगे बढ़ने लगे, जीवन में आपके पास धन दौलत आ जाए, जब जीवन में समाज में आपको यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलने लगे, उस समय कथा कहती है और सावधान हो जाइए। वरना कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, जैसे ही थोड़ा सा धन आया, जैसे ही 2 4 10 लोगों ने दंड प्रणाम करना शुरू किया, लोगों को लगता है अब हम भी कुछ काम लायक बन गए हैं, अब हम भी जा रहे हैं, लोग हमें भी प्रणाम करते हैं। भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, हमने भी अपना एक स्टेटस बना लिया है। और जैसे ही ये व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है, व्यक्ति वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने देखा होगा ना कि जब वृक्ष पे फल नहीं होते तो वृक्ष बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होता है, लेकिन जैसे ही वृक्ष में फल लग जाते हैं, वृक्ष क्या होता है? झुक जाता है। उसी प्रकार से जब जीवन में समाज में आपको मान प्रतिष्ठा सम्मान धन वैभव सब प्राप्त होने लगे, तो आप झुक जाइए, सरल हो जाइए, अहंकारी न बनिए। देवर्षि नारद की समाधि टूट गई, और जैसे समाधि टूटी, देवर्षि नारद ने सोचा अरे यही काम तो भगवान शंकर के पास ही करने गए थे, लेकिन बाबा ने क्या किया? इन्हें जला करके भस्म कर दिया था। और एक मैं हूं, देखो क्रोध भी नहीं आ रहा है, और मैंने काम पर विजय भी पाली, क्रोध पर विजय भी पाली। अब तो मैं भगवान शंकर की श्रेणी में आ गया हूं, उनके बराबर हो गया हूं। क्यों न चल के ये पहले बात बाबा को ही जाए। पहुंचे भगवान शंकर के पास और जाकर के बाबा से कहते हैं, और जैसे जाके खड़े हुए अपनी गाथा गाना शुरू किए। हमने कामदेव को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया, ये कर लिया वो कर लिया, सब सुना दिया। अब भगवान शंकर सोचे कि जो देवर्षि नारद आते थे तो राम कथा सुनाते थे, कितना आनंद आता था, आज देवर्षि आए हैं तो काम कथा सुना रहे, इन्हें हो क्या गया है? तो भोले बाबा ने तो इनके लिए सलाह दी, कहा देखो ये जो बात आपने हमसे बताई, ये बात जाकर के किसी और से मत बताना, किसी और से मत कहना, और खास तौर से भगवान नारायण से तो बिल्कुल ना कहना। लेकिन वो कैसे मानते? अक्सर ऐसा होता है, किसी को कुछ सलाह दो ना कि भाई ये काम नहीं करना, ये काम ठीक नहीं, तो आदमी को लगता है ये हमसे जल रहे हैं,
इसीलिए नहीं चाहते लोग मेरा नाम जाने। देवर्षि नारद को भी यही लगा कि ये हमसे जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। अब बताओ, मैंने इतना बड़ा काम किया, मैं कैसे नहीं जाके बताऊंगा? मैं तो ये काम करूंगा ही। बाबा को प्रणाम किया, वहां से चल पड़े भगवान नारायण के पास गाते हुए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन